नमस्कार दोस्तों। देखो, आज हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों के बारे में। महाद्वीप व महासागर। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 71% क्या है? जलीय भाग है। क्या है? 71% पृथ्वी पर क्या है? जलीय भाग है। और इसी जलीय भाग को हम क्या कहते हैं? महासागर। क्या कह दिया गया? महासागर। कितने महासागर हैं पृथ्वी पर? पृथ्वी पर जो महासागरों की संख्या है वो है कुल 4। कौन कौन से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर हैं। अब देखो, अगर 71% या 71% भाग पर जलीय भाग है तो बाकी का जो बच गया वो कितना बचा? 29%। यहाँ ये क्या है? ये स्थलीय भाग है। क्या है? स्थलीय भाग। और इस स्थलीय भाग को हमने महाद्वीपों की संज्ञा दे दी। क्या कह दिया मैंने? महाद्वीप कह दिया। और इन्हीं महाद्वीपों को प्रथम श्रेणी भू आकार भी कहते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है हमें इस बात को। क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी भू आकार कैसे हम कहते हैं। जो महाद्वीप हैं उनकी संख्या है कुल 7। कितनी? 7। देखो, हम अपने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है एशिया। एशिया के पास है यूरोप। यूरोप के नीचे कौन सा है? अफ्रीका। फिर है ऑस्ट्रेलिया। एक है हमारी उत्तरी अमेरिका। एक है हमारा दक्षिणी अमेरिका। कितने हुए? 3 3 6। अंतिम जो हमारा बचा है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? 1 2 3 4 5 6 और 7। कंप्लीट हो गए 7। 4 महासागर और 7 महाद्वीपों में हमारी पृथ्वी को विभाजित कर दिया गया। देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं महाद्वीपों के बारे में। किन के बारे में? महाद्वीपों के बारे में। तो देखो, अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको महाद्वीप बताऊं तो देखो, मैप बनेगा कुछ ऐसा। ये
ये दो तीन, एक यहाँ पे बन जाएगा ऐसे। एक हमारा यहाँ बन जाएगा ऐसे। और अंतिम जो हमारा महाद्वीप बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये देखो, तो कौन सा महाद्वीप बना, कैसे बना, वो देखो। ये तो है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया। ये है यूरोप। इस महाद्वीप का नाम मैंने दे दिया अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। इसको मैंने कह दिया ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया हमारा उत्तर में है तो उत्तरी अमेरिका। इसको मैंने कह दिया दक्षिणी अमेरिका। ये जो है इसको मैंने कह दिया अंटार्कटिका महाद्वीप। ये क्या हो गए? महाद्वीप। देखो अच्छे से आ रहे हैं ना। जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के पास में इधर देखो एक छोटे छोटे द्वीप भी हैं भाई। ये आप याद रखना इनके बारे में। क्या है? छोटे छोटे ऐसे द्वीप भी हैं एशिया महाद्वीप में, वो भी एशिया महाद्वीप के ही भाग हैं। तो यहाँ पर है प्रशांत महासागर। यानी मैं कहूँ अगर एशिया महाद्वीप के पूर्व दिशा में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। तो दक्षिण में हिंद महासागर। अगर ऊपर में बात करूं तो यहाँ है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में है अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। ये था हमारा। अब देखो एक बात है समझने की, मैं एक बात यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आपको समझ में हो सकता है नहीं आए। यहाँ पे भी क्या है? प्रशांत महासागर। तो आप कहेंगे कि सर प्रशांत महासागर दो हैं क्या? दो नहीं है, प्रशांत महासागर एक ही है। मैप पे जब हम बनाते हैं किसी चीज़ को तो हमें ऐसे बनाना पड़ता है, वरना आप जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है? गोल। और ऐसा है ये प्रशांत महासागर। यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है और यहाँ पे भी प्रशांत महासागर है। तो इससे मैं अगर मैं पृथ्वी पे ग्लोब पे देख रहा होता तो ये हो गया एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के पूर्व में क्या है? उत्तरी अमेरिका। समझ गए? इसलिए मैंने अब इसको ऐसा बनाया है। ये है एशिया महाद्वीप, यूरोप। अब आप पूछ रहे होंगे मैंने इसको यहाँ पे ऐसा अलग क्यों किया? क्योंकि ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ही यूरोप को एशिया से अलग करता है, या एशिया को यूरोप को अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ये तो हो गए हमारे 7 महाद्वीप। इसके बाद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ये हो गए हमारे 4 महासागर। अब देखो आगे एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप पढ़ाने से पहले मैं आपको देखो एक फ़ोटो दिखाता हूँ, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। जैसा मैप हमने बनाया था वैसा ही ये मैप है। इसमें आप अच्छे से देख सकते हो कौन सा महाद्वीप किस प्रकार से दिखता है, कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है। अब हम शुरू करेंगे हमारा एशिया महाद्वीप। पहला महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। क्या है?
एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है इसका भी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा हमारा एशिया महाद्वीप। क्या बनेगा? एशिया महाद्वीप की जो फोटो होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। स्क्रीन पे देखिए आप, एशिया महाद्वीप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो मानचित्र है ये है एशिया महाद्वीप का। तो एशिया महाद्वीप के पूर्व में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है हिंद महासागर, उत्तर में है आर्कटिक महासागर, जबकि पश्चिम में है यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। तो अगर मैं मैप पे बनाऊँ ऐसा यहाँ पे जिस डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उत्तर में मैंने आपको बताया आर्कटिक महासागर। क्या बताया? आर्कटिक महासागर। पूर्व में मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर। क्या बताया? प्रशांत महासागर। दक्षिण में इसके जो है वो है हिंद महासागर। और जो पश्चिम की मैं बात करूँगा तो कुछ इस प्रकार से इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? यूरोप। क्या जुड़ा हुआ है? यूरोप। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये देखो, ये तो थी इसके बाहर बाहर की बात। अब हम कर लेते हैं इसके अंदर की बात। जब हम बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप से निकलती है एक रेखा इस प्रकार से। इस रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो लगभग दक्षिणी एशिया से होकर निकलती है, क्योंकि भारत के मध्य से निकलती है। भारत आता है दक्षिणी एशिया का भाग है। तो जब कर्क रेखा में जब दक्षिणी भाग एशिया का कर्क रेखा में आता है, तो मैं अगर ये कहूँ कि एशिया कौन से गोलार्ध में आई, तो एशिया आती है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है एशिया? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर इस जगह ये है तिब्बत का पठार, इसके ऊपर, और ये है हिमालय श्रेणियाँ। ये क्या है? हिमालय श्रेणियाँ। अब देखो, आप मुझे लगता है अच्छे से समझ चुके होंगे इस बात को। अगर हम लिखना चाहें एशिया महाद्वीप के बारे में, तो मैंने उत्तर में क्या बताया? एशिया महाद्वीप के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो उत्तर में मैंने आपको बताया था आर्कटिक महासागर है। क्या है? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में एशिया के है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। और पूर्व में प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। पश्चिम में जो है वो है यूरोप महाद्वीप। क्या है? यूरोप महाद्वीप। इस बात को अच्छे से याद कर लें। क्या है? इस बात को आप अच्छे से याद कर लें। ये तो होगी दिशाओं के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो जो एशिया महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। तो अगर मैं बात करूं, यह कुल स्थलीय भूभाग का 30% है। कितना? 30% भूभाग पर यह है एशिया महाद्वीप। अगर मैं यहाँ पर जनसंख्या की बात करूं तो लगभग विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। कितनी? 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अब हम बारी बारी बातें करेंगे कि बाहर बाहर क्या है एशिया महाद्वीप के। बाहर बाहर का मतलब ये हुआ कि जैसे अफ्रीका और एशिया महाद्वीप अलग कौन करता है इनको, यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है। इस प्रकार से बाहर बाहर की हम बातें करेंगे पहले। तो हम देख लो, अगर ये है यूरोप, क्या है? यूरोप, और ये है एशिया। इनको जो अलग करता है वो करता है यूराल पर्वत। कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत का क्या नाम है? यूराल पर्वत। आगे देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया। ये दोनों अगर एक होते, अगर इनके बीच में स्वेज नहर व लाल सागर नहीं होते। कौन कौन से? यानी कि अफ्रीका महाद्वीप को स्वेज नहर और लाल सागर एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। एशिया अफ्रीका से स्वेज नहर और लाल सागर द्वारा अलग होती है। एक बात हो गई ये, वो मैंने आपको बता दिया था कि एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इस बात को भी आप याद रखें। अब देखो, एशिया महाद्वीप के अंदर है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है कहाँ? माउंट एवरेस्ट है नेपाल और चीन की सीमा पर। अगर इसकी मैं कुल हाइट की बात करूं तो वो है 8,848 मीटर। कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। इस हाइट को देखकर हम कह सकते हैं कि यह विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्या है? यह विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कहाँ पर? ये है चीन नेपाल सीमा पर। कहाँ है? चीन नेपाल सीमा पर हिमालय श्रेणी का भाग है। किसका भाग है? हिमालय श्रेणी का ये भाग है, ये याद रखें। ये तो है सबसे ऊंचा शिखर, लेकिन विश्व का सबसे नीचा स्थान भी एशिया में है। उसका नाम है मृत सागर। क्या है? मृत सागर। जो ये मृत सागर है, ये समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। कितना मीटर? 418 मीटर नीचा है जो मृत सागर है। ये कहाँ पर है? ये मृत सागर है ये है जॉर्डन व
इज़राइल की सीमा पर, कहाँ पर है? जॉर्डन और इज़राइल की सीमा पर मृत सागर स्थित है। ये क्या है? विश्व का सबसे नीचा स्थान, समुद्र तल से 418 मीटर नीचा है। कितना है? 418 मीटर नीचा। सबसे ऊंचा पठार जो है विश्व का, वो भी एशिया महाद्वीप में है। उसका नाम है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। ये ज़्यादा ऊंचा है और हिमालय के ऊपर है, तो ये क्या है? बर्फीला पठार भी इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बर्फीला पठार भी कहते हैं। ये बात आप याद रखें। अच्छा, जब एशिया महाद्वीप की बात चली रही है तो आप मुझे ये बता दो, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है यांगटीसी नदी। कौन सी नदी? यांगटीसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी। क्या है ये? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। ये नदी है कहाँ पर, किस देश में है? नाम से ही आप बता सकते हैं, नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये चीन की नदी है। किस देश की है? चीन की। ये बातें हम कर चुके हैं। बात रह गई है एक और अंतिम। वो बात है, एक रेखा निकलती है, उस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? दक्षिणी एशिया से। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी एशिया से कर्क रेखा निकलती है। तो हम पता है हमें कि कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या रहता है? गर्म व आर्द्र जलवायु वाला। कौन सी जलवायु वाला? आर्द्र जलवायु वाला। और जो उत्तरी एशिया है वो क्या है? अत्यधिक ठंडा है। वो क्या है? उत्तरी एशिया अत्यधिक ठंडा है, जबकि दक्षिणी एशिया की जलवायु गर्म और आर्द्र है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी एशिया से कर्क रेखा निकलती है। ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद जो अगला महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। देखो, अगर मैं अफ्रीका महाद्वीप को बनाना चाहूँ, ये है, कुछ ऐसा दिखता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र विश्व का ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, जिससे तीनों रेखाएं निकलती हैं, यानी कि कर्क रेखा, मध्य रेखा और मकर रेखा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये उष्ण जलवायु वाला महाद्वीप है। यहाँ की जो जलवायु क्या रहेगी? वो उष्ण रहेगी। अब अगर मैं बात करूँ एशिया महाद्वीप के उत्तर में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? उत्तर में है यूरोप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप के साथ ही क्या लगता है ऐसे? एशिया भी लगता है। लगता है या नहीं लगता? एशिया भी लगता है। अब दक्षिण में जब मैं बात करूँगा तो दक्षिण में है इसके
अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके पूर्व में जो महाद्वीप है वो है हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। और पश्चिम में इसके जो महासागर है वो है अंटार्कटिका महासागर। कौन सा महासागर है? अंटार्कटिका महासागर। जो अंटार्कटिक महासागर है वो पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम दिशा में। अब देखो, यूरोप और अफ्रीका को जो अलग करता है वो करता है भूमध्य सागर। क्या? भूमध्य सागर। और एशिया और अफ्रीका को अलग करता है वो है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। तो मैं इसके बारे में आपको लिखवा दूं, उससे पहले आप ये देखो, ये है अफ्रीका महाद्वीप, देखो, है ना। अब देखो आगे, उसी प्रकार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं की मैं बात कर लेता हूँ। तो उत्तर में तो है अफ्रीका के यूरोप महाद्वीप, दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में है हिंद महासागर, जबकि पश्चिम में है अंटार्कटिका महासागर। अंटार्कटिका महासागर इसके पश्चिम में है। अगर मैं क्षेत्रफल के आधार की बात करूं तो क्षेत्रफल के आधार पर जो अफ्रीका है वो एशिया के बाद दूसरे स्थान पर आता है। इसमें कौन से स्थान पर आता है? एशिया के बाद दूसरे स्थान पर। क्यों आता है? क्योंकि यह है कुल स्थलीय भूभाग का 20% भाग पर यह फैला हुआ है। कितने प्रतिशत भाग पर? 20% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये है हमारा अफ्रीका और ये है हमारा यूरोप। तो ये जो अलग होते हैं, ये अलग होते हैं भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर वही है जिसमें नील नदी आके गिरती है। इसी प्रकार अफ्रीका और एशिया, इनको जो सागर अलग करता है वो है लाल सागर। इनसे हम क्या कर सकते हैं कि अफ्रीका को यूरोप से भूमध्य सागर अलग करता है और अफ्रीका को एशिया से लाल सागर अलग करता है। क्या करता है? लाल सागर अलग करता है। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इसका मतलब क्या होगी? यहाँ की जो जलवायु होगी, तो मैं अगर ये कहूँ कि वो उष्ण होगी। क्यों होगी? क्योंकि तीनों ही रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर, तो वैसे ही, तो इसलिए यहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी उष्ण। अब जहाँ पर उष्ण जलवायु होगी वहाँ पर मरुस्थल का होना स्वाभाविक है। तो अफ्रीका में मरुस्थल भी है भाई। क्या है? मरुस्थल है। मरुस्थल भी क्या? मरुस्थल ही है अफ्रीका में। अफ्रीका में का जो उत्तरी भाग है, यानी कि उत्तरी जो अफ्रीका है,
उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। क्या है? उत्तरी अफ्रीका में है सहारा मरुस्थल। और ऐसे ही दक्षिणी अफ्रीका में दो मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो है नामीब मरुस्थल। कौन सा? नामीब मरुस्थल। और एक है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल। ये दो मरुस्थल हैं, ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। एक नदी है नील नदी, आपने बहुत बार सुना होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। वो कौन सी है? नील नदी। नील नदी क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। ये नदी गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में कौन सी नदी गिरती है? नील नदी। एक नदी और बहती है यहाँ पर, उस नदी का नाम है कांगो नदी। क्या है? कांगो नदी। जो ये कांगो नदी है ये गिरती है जो अंटार्कटिक महासागर है, इसकी जो पश्चिम में जो महासागर है अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर में ये कांगो नदी गिरती है। कहाँ गिरती है? अंटार्कटिक महासागर। जब ये गिरती है तो इस महासागर में या ये जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पर एक बेसिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कांगो नदी एक बेसिन का निर्माण करती है और उस बेसिन में पाए जाते हैं वर्षा वन। कौन से वन पाए जाते हैं? वर्षा वन इस बेसिन में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? बेसिन वन इस में पाए जाते हैं। कांगो नदी अंटार्कटिक महासागर में गिरती है और एक बेसिन का निर्माण करती है। इस बेसिन में कौन से वन पाए जाते हैं? वर्षा वन। अब जो ये वर्षा वन है, इनकी विशेषता ये है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक घनी लंबी घास पाई जाती है। और उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं सवाना क्षेत्र। और उस क्षेत्र की विशेषता यह है कि यहाँ पर दो सींग वाले गेंडे, हाथी, अफ्रीकी शेर, हिरण, जेबरा, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो वर्षा वन है, इनमें भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास वाला क्षेत्र, जिसे सवाना क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना क्षेत्र। और इस सवाना क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? दो सींग वाले गेंडा, अफ्रीकी शेर, हिरण, जेबरा, ये सभी जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। अब दो बातें और हैं अफ्रीका महाद्वीप में, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा। एक तो है एटलस पर्वत श्रेणी। क्या है? एटलस पर्वत श्रेणी। जो ये एटलस पर्वत श्रेणी है, ये मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। कहाँ तक? मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। और दूसरी है कि इस एटलस पर्वत श्रेणी की एक चोटी है किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये है मोरक्को से
ट्यूनीशिया तक। कहाँ तक? मोरक्को से ट्यूनीशिया तक है ये। और इसी पर्वत पर, इसी जो एटलस पर्वत श्रेणी पर क्या है? किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत। और ये किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? किलिमंजारो पर्वत। एक और है, यहां पर एक झील है, उस झील को कहते हैं विक्टोरिया झील। क्या कहते हैं? विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? विक्टोरिया झील। और ये जो झील है, इसकी एक विशेषता ये है कि ताज़े पानी की विश्व की दूसरी ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील। ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है यूरोप महाद्वीप, दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में है हिंद महासागर, पश्चिम में है अंटार्कटिका महासागर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर ये कुल स्थलीय भूभाग के 20% भाग पर फैला हुआ है। अफ्रीका को यूरोप से भूमध्य सागर अलग करता है, अफ्रीका को एशिया से लाल सागर अलग करता है। कौन सा सागर? लाल सागर। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इसीलिए इस महाद्वीप की जो जलवायु है वो उष्ण होती है। कौन सी होती है? उष्ण। यहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। उत्तरी अफ्रीका में तो है विशाल सहारा मरुस्थल, और दक्षिणी अफ्रीका में है नामीब और कालाहारी मरुस्थल। नामीब और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। दो नदियाँ बहती हैं, एक है नील नदी, एक है कांगो नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है और ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो कांगो नदी है वो अटलांटिक महासागर में गिरती है और वहाँ पर एक बेसिन का निर्माण करती है, और उस बेसिन में वर्षावन पाए जाते हैं। क्या है? वर्षावन। इन्हीं वर्षावनों में भूमध्य रेखा के आसपास लंबी घास वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम सवाना क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सवाना क्षेत्र। और इसी सवाना क्षेत्र में दो सींग वाले गेंडे, अफ्रीकी शेर, हिरण और जेबरा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दो सींग वाले गेंडे, अफ्रीकी शेर और हिरण और जेबरा पाए जाते हैं। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में एक एटलस पर्वत श्रेणी है जो कि मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। कहाँ तक? मोरक्को से लेकर ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। इसी एटलस पर्वत श्रेणी में जो किलिमंजारो पर्वत है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप में एक विक्टोरिया झील है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील अफ्रीका की विक्टोरिया झील है। और ये ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। ताज़े पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील।